Hello, good afternoon, all of you. My name is Naveen Bidla. Welcome to our YouTube channel Vision Competitive Academy. आज एक सीटेट का बड़ा ही अच्छा चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है फिगर ऑफ स्पीच। बेसिकली लास्ट क्लास में मैंने एक इंट्रोडक्शन क्लास ली थी कि सीटेट की प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है और ये भी बताया था हाउ टू गेट द 25 मार्क्स आउट ऑफ 30। फिगर ऑफ स्पीच को मैंने थोड़ा सा आपको लास्ट क्लास में समझाया था कि फिगर ऑफ स्पीच को हम अलंकार बोलते हैं। हिंदी में जो है अलंकार होता है इसका मीनिंग। अगर हिंदी के अलंकारों की बात करें तो देर आर 8 टाइप्स। हिंदी में जो अलंकार है वो 8 है और इंग्लिश के अलंकारों की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ फिगर ऑफ स्पीच इज 26। लेकिन इतने करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैंने कहा था आपको कि अभी तक 2011 से 2022 तक जितने क्वेश्चन आए हैं फिगर ऑफ स्पीच को लेकर वो 26 या 27 के अराउंड में से ही आए हैं, उनसे बाहर क्वेश्चन नहीं गए हैं। और फिगर ऑफ स्पीच को अब बात आती है सर एक नंबर का क्वेश्चन है और हम इतने सारा याद करें, इतना करने की जरूरत नहीं है। और जो हमें सीखना है 10 to 15 जो हमें सीखने हैं वो भी बहुत ट्रिकी मेथड से। अब ट्रिकी मेथड से सीखना है तो आपको इसके लिए वीडियो को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, साथ में विजन को ज्वाइन कीजिए। चलिए लेट्स स्टार्ट। देखिए हेडिंग डली हुई है, आपको दिखाई दे रहा होगा फिगर ऑफ स्पीच। अगर इसकी बात करें हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, अलंकार। 10 to 15। लेकिन अब बात आती है क्या सर ये सीक्वल के अकॉर्डिंग लर्न करना पड़ेगा, ऑर्डर फॉर्म में करना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। इसके लिए एक बेसिक सिंपल सा एक वर्ड है डेली लाइफ का, आप उससे सिर्फ इनका फिगर ऑफ स्पीच को आप रिलेट कर सकते हो। कौन सा वर्ड है? शैम्पू। इसी से आप डिनोट कर सकते हो। एस से डिनोट करे तो सिमिली, एच से डिनोट करे तो हाइपरबोल, ए से डिनोट करते हैं हम तो एपोस्ट्रोफी, एम से डिनोट करे तो मेटाफर, पी से डिनोट करें तो पर्सोनिफिकेशन, ओ से डिनोट करें ऑक्सीमोरॉन, ओ से डिनोट करें तो ओनोमेटोपिया। अब यहां तक का अगर हम कॉन्वर्सेशन देखें तो हमारे पास 7 फिगर ऑफ स्पीच आ चुके हैं, लेकिन और भी निकाल सकते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल पी से अभी आपने एक तो पर्सोनिफिकेशन देखा था, सेकंड पुन, तो एक यहां पर निकल गया। ए से अभी आपने सिर्फ एपोस्ट्रोफी देखा था, लेकिन और भी हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। ए से एलिट्रेशन, एसोनेंस। देखिए उस वर्ड से, सिर्फ उस शैम्पू वर्ड से हम कितने ज्यादा फायदा उठा रहे हैं, एसोनेंस। तो यहां पर 2 वर्ड और मिल गए हमें और एम से हो गया है, एच हाइपरबोल हो गया है। ठीक है, अब बात करते हैं सर, ठीक है सीक्वल तो हमें समझ में आ गया, वर्ड से तो हम फाइंड आउट ये तो निकाल लेंगे, वर्ड हम फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन इनको समझे कैसे, क्या होगा, कैसे करना होगा, कैसे हमें डेफिनेशन का पता चलेगा, तो वो भी देख लेते हैं। इसको मैं रब कर देता हूं, आई होप आपने लिख लिया होगा। इसको रब करने के बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो है हमारा वो सिमिली है और काफी आसान तरीके से समझना है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। सिमिली कहता है कि इन अ सिमिली अ कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट अ डिफरेंट काइंड विद द हेल्प ऑफ सो लाइक एज। सिमिली का काम क्या है? ये कंपैरिजन करेगा, दो ऑब्जेक्ट में करेगा और वो दोनों ऑब्जेक्ट डिफरेंट काइंड के होने चाहिए। और किन वर्डों की हेल्प से करेगा? सो लाइक एज, मतलब इन वर्डों का जो यूज है वो कंपलसरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं शी लुक्स लाइक अ मून, शी लुक्स लाइक अ मून, इस शी का कंपैरिजन जो है वो मून से है। देखिए दोनों ऑब्जेक्ट डिफरेंट है, डिफरेंट काइंड के हैं और वर्ड भी आ गया है लाइक। तो जब लाइक एज सो कंपैरिजन की फॉर्म में आए तो ये क्या कहलाएगा? सिमिली। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सिमिली, सिमिली में अब कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जैसे एक और एग्जांपल यहां लिखा हुआ है, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, तो कंपेयर किसके बीच में है? लाइफ के बीच में और ड्रीम के बीच में। तो दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग है, डिफरेंट काइंड के हैं और इसमें वर्ड भी आ गया है, कौन सा? लाइक। तो जब भी दो ऑब्जेक्ट के बीच, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट के बीच कंपैरिजन होगा किन वर्डों की हेल्प से? एज, लाइक, सो, दैट विल बी कॉल्ड सिमिली। आई होप आपको ये फर्स्ट नंबर अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं, इसको रब कर देते हैं। आपने लिख लिया होगा ये
पेपर और पेन अपने हाथ में रखा करो, क्योंकि कुछ एग्जाम्पल है जो आपको अच्छे से समझने हैं। सेकंड पे चलते हैं। सेकंड है मेटाफर। मेटाफर भी ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं है, इसका काम भी कंपैरिजन करने का है डिफरेंट ऑब्जेक्ट में, डिफरेंट काइंड में, लेकिन इसको वर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये विदाउट वर्ड कंपैरिजन करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहता हूं यहां लाइफ इज अ ड्रीम, लाइफ इज अ लाइफ इज अ ड्रीम। और अगर मैं सेकंड कहूं लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, लाइफ और ड्रीम के बीच में कंपैरिजन है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट में है, डिफरेंट काइंड में है, लेकिन यहां वर्ड नहीं है, कोई कंपैरिजन वाले वर्ड नहीं है। दैट्स मीन दैट विल बी कॉल्ड मेटाफर। और यहां पे भी कंपैरिजन डिफरेंट ऑब्जेक्ट में था, लेकिन यहां पे वर्ड था, एज हो, लाइक हो, सो, तो दैट विल बी कॉल्ड सिमिली। तो आई थिंक आपको ये दोनों अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यहां तक का कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी तरीके के ट्रिकी मेथड से सीखने के लिए आप जल्दी से जल्दी विजन को ज्वाइन करें। चलिए बढ़ते हैं आगे। बड़ा सिंपल सा तरीका है। सिमिली में क्या है, एज लाइक सो वर्ड यूज होगा। इसमें मेटाफर में क्या है कि एज लाइक सो वर्ड यूज नहीं होगा, और ये कंपैरिजन करेगा डिफरेंट ऑब्जेक्ट डिफरेंट काइंड में। आगे बढ़ जाते हैं। पर्सोनिफिकेशन, इसको हिंदी में समझे थोड़ा सा तो ये बोलते हैं मानवीकरण। मानवीकरण कहता है नॉन लिविंग थिंग टू लिविंग, नॉन लिविंग थिंग को लिविंग बनाकर शो करना, निर्जीव चीजों को सजीव बनाकर पेश करना। कई बार हम ऐसे सेंटेंसेस रिलेट कर देते हैं जो निर्जीव, जो नॉन लिविंग होते हुए भी हम ऐसे रिलेट करते हैं जैसे वो लिविंग हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहां लिखा, फर्स्ट एग्जाम्पल वैसे लिखा हुआ है, लव इज ब्लाइंड, लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। भाई कोई मेल है जो अंधा है, फीमेल भी नहीं है। तो यहां से पता चला ऐसे सेंटेंस को हम कैसे रिलेट करते हैं जैसे ये लिविंग है, लेकिन ये नॉन लिविंग होते हुए भी हम इनको कैसे रिलेट कर रहे हैं जैसे ये लिविंग है। तो यही सारी चीजें क्या कहलाएगी, पर्सोनिफिकेशन। जैसे कई बार हम बोल देते हैं दैट पिक्चर सेज अ लॉट, भाई वो पिक्चर बहुत मतलब बहुत सी बातें कहती है, बहुत बहुत कुछ रिलेट करा रही है। यार वो पिक्चर मेल है जो रिलेट करा रही है, फीमेल भी नहीं है, एनिमल भी नहीं है। लेकिन इस तरह के सेंटेंसेस को हम कैसे रिलेट करते हैं, कैसे इसको कोऑर्डिनेट कर देते हैं जैसे ये सेंटेंसेस लिविंग की तरह हो। तो यहां से आपको बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ जाते हैं, इसको रब कर देते हैं। आपने लिख लिया होगा ये। नेक्स्ट नंबर एपोस्ट्रोफी। बेटा इसको डेफिनेशन पे ना समझ के सिर्फ इसके साइन पर बात कीजिएगा। एपोस्ट्रोफी, इसको आप कहेंगे सर एक्सक्लेमेशन का साइन है, बिल्कुल। अब आप एक्सक्लेमेशन का साइन समझो, एपोस्ट्रोफी का साइन तो आप रिलेट कर सकते हो, याद कर सकते हो, लर्न कर सकते हो। जहां ये साइन मिल जाए उसको सिर्फ 1 मिनट में आपको आंसर देना है, 1 सेकंड में आंसर दे सकते हो आप। एपोस्ट्रोफी है जैसे कहता है ओ लाइफ आई नॉट नो व्हाट डू आर, कहता है ए जिंदगी मैं नहीं जानता कि तू क्या है। ये कोई पोइट है जो काफी ट्रबल है, काफी परेशान है, काफी डिसअपॉइंट है, तो वो पोयम के वर्ड उसने पैसे से लिए हैं। कहता है ओ लाइफ आई नॉट नो व्हाट डू आर, ए जिंदगी मैं नहीं जानता कि तू क्या है। लेकिन यहां देख रहे हैं लाइफ के बाद एपोस्ट्रोफी का साइन है, तो सीधा ऑप्शन में क्या आंसर लगाएंगे आप, एपोस्ट्रोफी। बात आ गई यहां तक समझ में या नहीं आई? आगे बढ़ते हैं। यहां पे भी देखिएगा फ्रेलिटी, कहता है फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमेन, ए अबला नारी तेरा जीवन ही यही है। तो यहां पे देखिएगा, यहां पे साइन किसका है, अपोस्ट्रोफी का। तो इसकी डेफिनेशन लर्न करने का कोई बेनिफिट नहीं है, सिर्फ इसके साइन को याद कीजिए। जहां ये साइन मिल जाए, एक्सक्लेमेशन का साइन बोल लो या अपोस्ट्रोफी का, दैट विल बी कॉल्ड अपोस्ट्रोफी इन फिगर ऑफ स्पीच। तो आई थिंक आपको ये फोर्थ फैक्टर तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर है यहां तक? चलिए लेट्स मूव ऑन, बढ़ते हैं आगे। इसको रब कर दूं अब मैं, ये साइन आपने लिख लिया होगा। और ये वर्ड मैंने आपको ठीक करके लिख दिया, फ्रेलिटी वर्ड था वो। नेक्स्ट नंबर देखते हैं हमारा कौन सा है, ऑक्सीमोरोन।
ऑक्सीमोरन कहता है इन दिस टू कॉन्ट्राडिक्टरी क्वालिटीज आर प्रिडिक्टेड एट वंस ऑफ द सेम थिंग। एक ही समय पर दो विरोधाभास चीजों का आभास होना। बात को समझिएगा क्या कहना चाह रहा है इसमें ऑक्सीमोरन में। एक ही टाइम पर दो विरोधाभास चीजों का होना, मतलब दो कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग एक ही टाइम पर एक ही सेंटेंस में होगी। जैसे कई बार हम बोल देते हैं इट इज ओपन सीक्रेट। यार एक सीधी सी बात है, अब ये ओपन है तो सीक्रेट कैसे रहा फिर, और जब ये सीक्रेट है तो फिर ये ओपन नहीं रहा। लेकिन दो देखो एक ही सेंटेंस में दो अपोजिट चीजें एक साथ चल रही है, दो कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें एक साथ काम कर रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीमोरन। कई बार हम रिलेट कर देते हैं इट इज ओरिजिनल कॉपी। भाई ओरिजिनल है तो कॉपी कैसे, और कॉपी है तो फिर वो ओरिजिनल नहीं है। बात आई समझ में? मतलब कि कहने वाली बात है कि दो कॉन्ट्राडिक्टरी क्वालिटीज एक ही टाइम पर एक ही सेंटेंस में काम करे, दैट विल बी कॉल्ड ऑक्सीमोरन। बात आ गई यहां तक समझ में या नहीं आई? चलिए बढ़ते हैं आगे, इसको रब कर दें, इसको रब कर देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है हाइपरबोल। हाइपरबोल को अगर थोड़ा सा हिंदी से समझेंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति अलंकार, बढ़ा चढ़ाकर कहना। कई बार आप अपने फ्रेंड सर्कल में अगर किसी की तारीफ कर रहे हो तो आप इतनी कर देते हो जितना कि वो पर्सन रियल में है नहीं, और बुराइयां करते हैं तो इतनी कर देते हैं। वैसे तो हम भारतवासियों में भी काफी टैलेंट है कि हम बुराइयां करने पे आ जाए तो सामने वाले को इतनी बुराई कर देंगे कि हालांकि वो उतने उतने के लायक नहीं है, उतना डिजर्व नहीं करता, तो वो सारा फैक्ट किसमें जाता है, हाइपरबोल। जैसे कहता है योर फादर कैन लिफ्ट ओवर 2 टन्स, कि आपके फादर जो है 2 टन्स तक वजन उठा सकते हैं। तो यार ये तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, 2 टन उठाना बहुत मुश्किल है। दैट्स मीन अब बात आती है ये जो बातें इसने कही है ये सारी क्या है, बड़ा चढ़ाकर ही तो कही है। भाई एक इंसान इतना वजन कैसे उठा पाएगा? कई बार आपने सेंटेंसेस सुना होगा, कई बार फाइट हो जाती है तो एक डायलॉग सुनने को मिलता है, खून की नदियां बह जाएगी। क्या पॉसिबिलिटी है? नहीं है। तो ये सारी बातें हम किस में रिलेट करते हैं, हाइपरबोल में। दैट्स मीन रिवर ऑफ ब्लड ब्लड इन द बैटल, की लड़ाई के मैदान में खून की नदियां बह गई। इतना खून थोड़ी ना होगा कि रिवर चल पड़ेगा, रिवर तो नहीं चलेगा। तो यहां तक बात आ गई होगी समझ में कि जो भी चीज बढ़ा चढ़ाकर हम कहते हैं दिस विल कॉल्ड हाइपरबोल। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, इसको मैं रब कर देता हूं, आपने लिख लिया होगा। नेक्स्ट देखते हैं अपना क्या है। नेक्स्ट नंबर पे 6 तक हम समझ चुके हैं। अगर कोई डाउट आ रहा है तो आप अपना कमेंट कर सकते हैं, और कोई क्वेश्चन अगर सीटेट के फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड है आपके पास तो आप हमें कमेंट कीजिए, उसका आंसर हम आपको ट्रिकी मेथड से ही देंगे। नेक्स्ट है ओनोमेटोपिया, बड़ा अच्छा सा है, सिंपल सा ओनोमेटोपिया। इसको हिंदी में ध्वन्यात्मक बोलते हैं। अब इस वर्ड से आपको पता चल गया होगा जो साउंड को रिलेट करे, ध्वन्यात्मक, जो ध्वनि को प्रेजेंट करे। दैट्स मीन आपने वाटर लैपिंग की होगी, नहाते टाइम पानी टब में पानी होता है, हम जो छप छप करते हैं, तो ये भी क्या है, साउंड ही तो रिलेट करता है। तो ये वाटर लैपिंग क्या हो गया, ओनोमेटोपिया हो गया। सर बात आई समझ में या नहीं आई? कभी आपने पत्थर पर पत्थर मारा होगा, वो भी आवाज रिलेट करता है, साउंड रिलेट करता है। तो वो सारे, आई बेबल ऑन द पीपल, दैट्स मीन ये भी क्या हो गया, ओनोमेटोपिया हो गया। पक्षियों की चहचहाहट, चिरपिंग ऑफ बर्ड्स, तो ये भी सारा क्या है, ओनोमेटोपिया। कहने का मतलब क्या हुआ, जो साउंड को रिलेट करे दिस विल बी कॉल्ड ओनोमेटोपिया। अभी हमने 7 तक समझ लिए हैं, और आई थिंक इन 7 तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब अभी 8 और 8 और रह गए हमारे। वो 8 ट्रिकी मेथड से सीखने के लिए आपको बड़े ही अच्छे तरीके से आपको सिखाया जाएगा, जिसके लिए आपको विजन एकेडमी ज्वाइन करनी होगी। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के पास भी इसको शेयर करें। अपने आप का अपना फायदा ना ले, अपने फ्रेंड्स का भी फायदा दीजिए। दूसरी बात, ऐसे ही मेथड से ऐसे ही क्वेश्चनों को 1 सेकंड में सॉल्व करने के लिए विजन एकेडमी को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।